अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। इससे पहले लेक्चर में हमने अपलोड किया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सोलेनोइड करंट कैरिंग ऑन सोलेनोइड वाला। उससे पहले हमने करंट कैरिंग ऑन स्ट्रेट वायर का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं या करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उस पे जो फोर्स लगता है उसको हम आज फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, किसी वायर को रखते हैं और देखते हैं कि आया वहां पे कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस वायर पे कि नहीं। आज हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर तो वैसे भी सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मैथमेटिकली भी इसमें है, फॉर्म है। इससे पहले जो दो लेक्चर थे वहाँ पे मैथमेटिकली नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट थे हमारे पास, ठीक है। और तो वो था थ्योरेटिकल था। यहाँ पे इसमें मैथमेटिकली फॉर्म में इक्वेशंस है, तो ये इसलिए हमारे पास थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले दो लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है आज? आज हमारे पास टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड्स। कहने के जब हम कोई कंडक्टर जहां जिसमें करंट हो पास हो रही हो, उसको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे फोर्स इस पे कितना लगेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हम किसी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने दो लिए हैं, सही है। एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक हमने जो वायर इसको कंडक्टर जो कंडक्टर है उसको हमने रखा है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो की वजह से इस कंडक्टर में भी क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास इंटरेक्शन करेगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। जिस तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरह उस वायर का भी जो प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से, वो उसका भी सेम टू सेम वही वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या करेंगे? जब इंटरेक्शन करेंगे तो हमारे पास इस वायर पे कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा उसको आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या लिखा है? when current carrying wire is placed in a magnetic field, कह रहे कि जब हम किसी कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग वायर को क्या करते हैं? रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, flowing through the wire interact with the external magnetic field and thus the wire experience a force। तो वो जो हमने वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने इसको रखा है, उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या लगेगा? उस वायर पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। So now discuss an experiment and also find the equation या the formula या the mathematically form for force. How many force are exerted on the wire if we place the wire in the external magnetic field? So let's start now. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट लिखे तो थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वही से हम इक्वेशन को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं या हम वहां से वैल्यूज को लेते हैं। तो कंसीडर अ वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। फॉर एग्जांपल हमने एक वायर लिया है जिसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, किस लिए? कि उस करंट वायर में क्या हो जाए? करंट पास हो जाए। एंड पासिंग थ्रू अ यू शेप मैग्नेट, और उस करंट उस वायर को हम पास करते हैं किस चीज से? किसी यू शेप, किससे? मैग्नेट से। फिर क्या होगा? शोन इन फिगर। यहां फिगर में देखिए, ये हमारे पास एक यू शेप क्या है? मैग्नेट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बैटरी कनेक्ट की है। आप कनेक्ट करते हैं तो करें, नहीं करते तो कोई मसला नहीं, बस सिंपल यही बना दे, पता चलता है, सही है। ये हमारे पास ये वायर है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, इस वायर को हमने पास किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ये यू शेप हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे लेकिन दोनों में क्या फर्क है बताता हूँ, सही है। फिर क्या कहते हैं?
इट इज ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर लेंगे क्या, the wire experience a force which is perpendicular to both the direction of current and the direction of magnetic field। कि हम किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और ये फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होगा करंट के, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी ये फोर्स, ठीक है, जो एक्सपीरियंस हम करेंगे। फिर क्या है, इट वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, सॉरी इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे रहेगा, आप लिखिए इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड। ये लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ी छोड़ दी है, अब जगह नहीं मैं लिख नहीं सकता। वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां पे एक करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड के और किसके, हमारे पास इस वायर के। यहाँ पे एक करंट ऊपर से नीचे आ रही है, सही है, ऊपर से नीचे, तो हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सो इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन of force also reversed या changed, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। जब हम यहाँ पे इस वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, सही है, ये कहने का ये मतलब है। मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इसके लिए इक्वेशन को, आसानी, ठीक है, कांसेप्ट बहुत इजी कांसेप्ट ले, इंशाल्लाह सेकंड ईयर में या सेकंड ईयर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, सही है, उसको वहाँ पे कांसेप्ट और भी ज़्यादा है, मैं इसलिए ज़्यादा कांसेप्ट नहीं दे रहा क्योंकि आप मैट्रिक का लेवल है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत आसान मैथमेटिकली फॉर्म है, आपको ऐसे ही बड़ा नजर आ रहा है, मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है। किस तरह, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स जो है, फोर्स कब ज्यादा होगा, फोर्स हमारे पास तब ज्यादा होगा जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तब हमारे पास इस वायर पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बी का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हमारे पास इस वायर में करंट ज्यादा फ्लो करती है, फॉर एग्जांपल एक वायर है उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और एक वायर है उसमें हमारे पास 50 एम्पियर करंट वो जा रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, तो जाहिर बात है जहां पे हमारे पास करंट ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट में पढ़ा। तो जहां जितना करंट ज्यादा उतना हमारे पास फोर्स क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन से लेंथ पे, जितना ज्यादा हिस्सा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर का आएगा उस लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये दो एक्सटर्नल मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास ये दो क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट है, और इसमें सिर्फ इस वायर का इतना लेंथ यूज हुआ है, ठीक है, इतना, ये देखिए ये मार्कर फॉर एग्जांपल इस इतना, तो हम इस हिस्से की बात करेंगे, जो हिस्सा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है उस लेंथ की बात नहीं करेंगे। जितना लेंथ इनसाइड दीज टू मैग्नेटिक फील्ड होगा उस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा लेंथ इन दो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लेंथ ज्यादा आएगा, उतना ही हमारे पास फोर्स क्या ज्यादा लगेगा, ठीक है, समझ आए। देखिए गौर से सुने, ये जो लेंथ है, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ, इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ तो हमारे पास इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इसमें तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो जितना ये लेंथ हमारे पास ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर किसी वायर का इतना हिस्सा
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो और फॉर एग्जांपल किसी वायर का इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो इन दोनों में से ये जो ज्यादा लेंथ वाला है इस पे फोर्स हमारे पास क्या ज्यादा देगा। तो एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर 3। फोर्स क्या है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है किन के दरमियान एंगल? मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का और ये जो करंट फ्लो कर रहा है, आपने किस डायरेक्शन में वायर को क्या किया है? पास किया है या रखा हुआ है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और इस करंट का हमारे पास जो है वो डायरेक्शन किस तरफ है, कितना एंगल बन रहा है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो हमारे पास है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट का एंगल कितना है, इस पे भी हमारे पास फोर्स क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब कंबाइन दिस ऑल इक्वेशन या कंबाइनिंग ऑल फोर इक्वेशन। ठीक है, ये 4 है हमारे पास, फोर्स नहीं है आज, पता नहीं क्यों गलतियां हो रही हुई है। Combine all four equations. So if B is equal to ILB भी लिख सकते हैं, BIL भी लिख सकते हैं, BLI भी लिख सकते हैं, ठीक है, LBI भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे लेके एक ही बात है। ठीक है, ILB मैंने इसलिए आसान लिखा क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में आसान है। ILB आपके बुक में BILB लिखा है। ठीक है, लिखता हूँ बुक में लिखा है BIL, एक ही बात है, BIL लिखना है, BIL साइन थीटा या ILB साइन थीटा, दोनों एक ही चीज है। सही है, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये ना कहेंगे ये गलत है या बुक में गलत है, दोनों सही है। ठीक है, आगे पीछे कोई मसला नहीं है। क्या है? F is directly proportional to ILB sin theta, FB is directly proportional to sin, proportionality खत्म करने के लिए हमने इक्वल लगाया और साथ में K is constant of proportionality, जो कि हमारे पास क्या है? for K is equal to 1, तो जब हम वहां पे 1 पुट करें तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा? FB is equal to ILB sin theta, इक्वेशन 6 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला, फाइनल इक्वेशंस फॉर फोर्स। Equation number 6 is the final equation to find the force, the magnitude of force. ठीक है, तो क्या है? Equation 6 shows the magnitude of magnetic force on a current wire, कि इस करंट वायर में जो कितना मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स क्या हो रहा है? एग्जर्ट हो रहा है। इसके लिए हमारे पास क्या है? फाइनल फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व होते हैं। सही है, तो इसको बिल्कुल सोल्यूशन बहुत आसान है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं पेपर में तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट लिखिए F is directly proportional to B, F is directly proportional to I, F is directly proportional to L, F is directly proportional to sin theta। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिखिए, if you write the English, your paper looking beautiful, okay, आपका पेपर खूबसूरत नजर आएगा, वो कहेगा कि ये बड़ा काबिल बंदा है। सही, तो कोशिश करें इंग्लिश लिखिए, आसान यही बात है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आसान होता है और फिजिक्स में थोड़ा इसका मुश्किल बड़ा होता है। ठीक है, यही तो दोनों जो है वो डिपेंडेंट है ना, इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज नथिंग एंड विदाउट फिजिक्स मैथमेटिशियन विल बी जॉबलेस। ठीक है, मैथमेटिशियन क्या हो जाएंगे? जॉबलेस हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे, शायद मैं इसका किस्सा सुनाऊंगा, बहुत खूबसूरत है, तो आप क्या करें इस साल के बिल्कुल अमेजिंग। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स हमारे पास, ये फोर्स कब ज्यादा होगा? सिंपल बात है, when the angle between magnetic field B and current I is 90, जब हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या हो? एंगल 90 हो, तो हमें पता है ना, हमें पता है कि sin 90 हमारे पास बराबर है sin 90 is equal to 1। sin 90 हमारे पास 1 के बराबर है, तो थीटा की जगह 90 पुट करें, 90 की जगह 1, sin 90 की जगह 1 पुट करें, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास यही ILB आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम फोर्स। यहां से हम वो करेंगे। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि जब हमारे पास एंगल 90 हो, if we have angle 90 between B and I, then there will be maximum force exerted on the current carrying wire in the external magnetic field। ठीक है, सेकंड मिनिमम फोर्स क्या होगा? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट का एंगल जो है वो 0 के बराबर हो, मतलब दोनों पैरेलल हो।
करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जब हो हमारे पास, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, ये जो फोर्स है वहां पे हमारे पास फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, किस तरह देखो, यहां से डिराइव करते हैं, साइन थीटा की जगह क्या पुट करें, जीरो। तो आपको पता है कि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। साइन जीरो हमारे पास किस चीज के बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, किस चीज के बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ बी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट हमारे पास है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स सो सिंपल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बोर्ड पे जगह है, यहाँ करते हैं F इज इक्वल टू आई एल टी। ठीक है, तो हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ बी, क्वेश्चन dividing both side by IL. So let put the units of force, current and length. So force is Newton, current is ampere and length is a meter. So the unit of magnetic field is Newton per ampere meter. ठीक है, यहाँ देखिए द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब ये जो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, टेस्ला के बराबर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। बट सम टाइम हमारे पास क्या आता है, ये वाला यूनिट आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें कौन सा ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ये भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, बोथ ऑप्शन भी आ सकता है, दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों ठीक है, सही है। तो हाउ वी कैन डिफाइन द टेस्ला, सो सिंपली यहां से डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट, ठीक है, इफ 1 एम्पियर करंट पास इन 1 मीटर लेंथ and the wire experience a 1 Newton force, then the magnetic field will be 1 Tesla. जब हमारे पास 1 एम्पियर करंट पास हो जाए 1 मीटर लेंथ वायर में, ठीक है, और उस पे सिर्फ 1 न्यूटन क्या हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स क्या हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, लगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये 1 टेस्ला है। सही। हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, 2 रूल है हमारे पास, लेफ्ट हैंड रूल है और हमारे पास दूसरा क्या है हमारे पास, राइट हैंड रूल 3। सो राइट हैंड रूल 3 थोड़ा समझना मुश्किल है, आप लेफ्ट हैंड यूज करें तो बेटर होगा, सही है, लेकिन पढ़ते दोनों हैं, सही है। हमारे पास क्या है, फिंगर्स हैं, फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और लेंथ का एक डायरेक्शन होगा ना, सही है। फॉर एग्जांपल वायर इस तरह है तो करंट और लेंथ का एक डायरेक्शन हो गया, इसको इस तरह रखें 4 फिंगर को, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या लेंथ आई एल, सही है, एंड स्ट्रेच्ड योर फिंगर विद लिटिल एंगल, थोड़े एंगल से इस फिंगर को क्या करें, स्ट्रेच करें, इस तरह है, इस तरह करें, देखिए यहाँ पे सीधा इस तरह है, 4 फिंगर करंट और लेंथ, इसको सिंपली इस तरह करें, ठीक है, इस तरह। So this will show the direction of current and length, and this will show the direction of magnetic field, and the extended thumb will show the force, ठीक है। यहाँ दोबारा देखिए, रख दिया करंट पे, थोड़े से शॉर्ट एंगल में मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये जो फिंगर से ये यहाँ पे शो करता है किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ करंट और लेंथ को, और ये जो फिंगर है यहाँ पे साइड पे इस तरह, ठीक है, हमारे पास शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो एक्सटेंड थंब है ये हमारे पास शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, सही है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें, बहुत ही आसान है, सही है। क्या करें हमारे पास, यहाँ देखिए अपने जो 2 फिंगर है, ठीक है, 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इनको राइट एंगल पे रखिए, यहाँ पे 90 एंगल बने, सही है, 90 एंगल, सही, 90 एंगल बने। सो दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए, दिस फिंगर 4 फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस middle finger show the direction of current, and the extended thumb will be the direction of what, force। यहाँ पे देखिए, अच्छा
इसको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, करंट इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस कॉइल को मैंने इस तरफ रखा, करंट नीचे आ रही है, फोर्स ऊपर लग रहा है। देखिए फोर्स का डायरेक्शन मैंने पहले से बताया कि ऊपर लगेगा, तो ये एक्सटर्नल विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो ये हमारे पास करंट है, करंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए, अच्छा करंट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। करंट को रिवर्स करें, करंट क्या है, ये हमारे पास तो करंट अब हाँ इस तरफ। यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास अब इस तरफ होगा जब हम करंट का डायरेक्शन क्या करें, चेंज करें, ठीक है। और ये हाथ थोड़ा सही आ रही है, इसको सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड है ना, तो इसलिए यहाँ से ये डायग्राम सही नहीं बना, तो इसलिए शो नहीं हो रहा, ठीक है। बस इस तरह है, इसको इस तरह करें, ठीक है। तो डायरेक्शन अब वो क्या हो जाएगा, ये देखिए अब सही हो गया, अब सही हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, ठीक है, करंट ऊपर। और ये हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर से इस तरह नीचे, देखो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ। और ये जो हमारा एक्सटर्नल मतलब ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, फोर्स शो कर रहा है, सही है। यहाँ पे डायरेक्शन करंट ऊपर जा रही है, वहां से नीचे आ रही है, तो रिवर्स होने से हमारे पास फोर्स चेंज होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सही है। ये हमारे पास था क्या, ये डिवीजन जो है, ये वाले क्या, ये राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल 3, लेफ्ट हैंड रूल। ये बुक में मौजूद है डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं था वरना मैंने लिख देता। ये बुक पेज नंबर 177 के बोर्ड में मौजूद है, ठीक है। 177 में दोनों डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए, अगर इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तो आप बिना कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सही, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। और इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेचीदा है ये डायरेक्शन को फाइंड करना, सही। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नोट्स हमेशा की तरह चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सब पेपर के लिए चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक मौजूद होता है, फेसबुक पेज पे अवेलेबल होता है, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आए तो हूबहू इस तरह लिखिए। अगर आपका एक भी मार्क्स काटा उन लोगों ने, तो आप मेरा नाम चेंज कर दे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।